हेलो एवरीवन, कैसे हो? राधे राधे, श्याम मिलादे। सेवा से ही भगवान की प्राप्ति होती है। सुना है हम सब ने। महाराज जी अपने प्रवचन में बोलते हैं कि कभी भी कोई भी सेवा का मौका मत छोड़ो, क्योंकि अगर आपने किसी की सेवा करी ना, इंसान से लेकर जानवर की, जीव जंतु की, तो ये समझ लो कि सीधा भगवान की सेवा हो रही है। एक बहुत अच्छी स्टोरी, ये वीडियो सुनना और बहुत अच्छी स्टोरी के माध्यम से समझना कैसे ईश्वर की प्राप्ति अपन सेवा से कर सकते हैं। होता क्या है, दो बुजुर्ग रहते हैं, रिटायर हो जाते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद सब सोचते हैं कि चलो भाई 4 धाम की यात्रा की जाए। तो बहुत सालों से प्लान बनाते बनाते एक समय ऐसा निश्चित हो जाता है कि अब 60, 61, 62, 65 की उम्र तक वो क्या करते हैं, सोचते सोचते 67 तक पहुंच जाती है उनकी एज की। चलो भाई अब तो यात्रा करनी ही पड़ेगी 4 धाम की। फिर जिसके बाद हो सकता है चलने में प्रॉब्लम हो, कुछ भी हो। दोनों मित्र रहते हैं बचपन के, फिर दोनों डिसाइड करते हैं चलो अब 4 धाम की यात्रा करते जाते हैं। 4 धाम की यात्रा के लिए टिकट बुक हो जाती है, सब कुछ हो जाती है। जाते हैं कहाँ, केदारनाथ। तो अपन देखते हैं छोटे छोटे गाँव रहते हैं, तो उनमें से एक जो सज्जन रहता है ना, बहुत दयालु किस्म का रहता है। तो जैसे वो चलता है ना यात्रा करते हुए, तो एक गांव दिखता है, उसमें एक घर दिखता है, बहुत मतलब उजड़ा टाइप का। तो वहां से ना कुछ रोने की आवाज आती है, जैसे कोई किसी की तकलीफ हो, बुखार हो। तो एक मित्र जो दयालु रहता है वो अंदर जाने लगता है, तो दूसरा कहता है अरे भाई अपन यात्रा करने आए, क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अपन को तो और अभी आगे चलना है। वो कहता है कि चलो थोड़ा देख तो हुआ क्या है, आखिर ये घर कैसा दिख रहा है, बाकी सब घर तो अच्छे दिख रहे हैं। तो अंदर जाता है तो एक दादा जो है ना, वो पलंग पे बैठे रहते हैं। और उनको जब देखता है, पूछता है, हुआ क्या है दादाजी, तो वो बोलते हैं कि बेटा मेरी तो बहुत तबीयत खराब, बुखार है। फिर अंदर से उसकी पोती आती है, वो भी खांसती रहती है, तो उसको भी पता चलता है। जब छूता है वो सज्जन, तो पता चलता है उसको भी बुखार है। तो वो जो दूसरा आदमी रहता है ना, उसका दोस्त, कहता है चलो भाई अपन को यात्रा पे निकले, तो कहता है तुम चलो, हम थोड़ा सा इन लोग सेवा करके आते हैं। तो वो थोड़ा सा सेवा करने का रहता है, उसके मन में दयालु रहती है, तो वो सेवा करने में रुक जाता है, और दूसरा जो मित्र रहता है चला जाता है। होता क्या है, तो ये थोड़ा बहुत पैसा रखा रहता है, तो डॉक्टर को बुलाता है, कुछ राशन पानी लाता है, खुद ही खाना बनाता है, खिलाता है, दवाई खिलाता है। थोड़े दिन उन लोग बहुत सेवा करता है, दादा दादी उस पोती की। होता क्या है, 15-20 दिन बाद सबकी तबीयत ठीक हो जाती है। फिर बाद में पता चलता है कि गांव में क्या आया थी, बाढ़। तो बाढ़ से सब कुछ नष्ट हो गए। इन लोग की एक दुकान भी रहती किराने की, फूल मालाओं की, यात्रियों को बेचते हैं। बस बाढ़ में सब कुछ नष्ट हो गया और कुछ नहीं बचा। तो वो क्या करता है, जो सज्जन आदमी रहता है दयालु, वो क्या करता है, एक सोने की अंगूठी उसके पास रखी रहती है। वो सोचता है मैं तो भगवान के लिए लाया था आज, क्यों ना इन्हीं लोग परिवार को दे दे, क्योंकि उनको शायद भगवान से ज्यादा जरूरत है। वो जाता है, उसको बेच के बहुत सारा पैसा आता है, और वो दादा को देता, बोलता है आप इस पैसे से घर की मरम्मत करवा लो, और थोड़ा सा क्या है अपनी दुकान की फूल मालाओं को खरीद लो, और फिर अपना पहले से काम चालू कर लो। वो बहुत दुआएं देते हैं और रोने लगते हैं। और फिर वो जब वो निकल जाता है ना, तो दूसरा मित्र क्या करता है, आता है, कहता भाई मैं तो पूरी यात्रा मतलब दर्शन करके आ गया, और तुम क्यों यहाँ फंसे रहे, अपना समय बर्बाद कर दिया, ऐसा वैसा पैसे बर्बाद कर दिए। तो वो पता क्या जवाब देता है, कहता मेरी सेवा तो हो गई, मैंने तो भगवान की पूजा कर ली। कैसे? इनकी सेवा करके। क्योंकि भगवान स्वयं कहते हैं अगर तुम्हें कहीं सेवा करने का मौका मिल रहा है तो उसको जाने मत दो। हो सकता है ईश्वर आपकी परीक्षा ले रहा है, क्योंकि भगवान खुद तो नहीं आते हैं। इसलिए जहाँ कहीं भी आपको सेवा करने का मौका मिले, जानवरों की, इंसान की, बस लग जाओ। ये कहानी हमें यही शिक्षा देती है। कहते हैं ना, सेवा का कोई मौका मत छोड़ना। महाराज जी भी बोलते हैं अगर सच्चे मन से सेवा करोगे ना, तो भगवान की पूजा करने की जरूरत है, सीधा उनके पास जाएगा, और वो लाख गुना, 1000 गुना करके आपको देंगे। इसलिए अगर बहुत ज्यादा सामर्थ्य नहीं है, किसी गाय को चारा खिला दो, कुत्ते बिल्लियों को बिस्कुट खिला दो। जरूरी नहीं कि सेवा लाखों रुपयों की हो, सेवा मन से भी होती है, 1 रुपये से भी होती है, 5 रुपये से भी होती है। आप थोड़ा सा मन में भाव तो लाओ। क्योंकि भगवान कहते हैं ना, किसी भी रूप में चलते रहते हो, तो अपनी परीक्षा, अपनी अपन भक्तों जैसे अपने मतलब इस कलयुग में इंसानों की परीक्षा लेने के लिए किसी भी रूप में आते हैं। हमें थोड़ा ना पता किस रूप में आ रहा है, गाय के रूप में आ रहा है, कुत्ते के रूप में आ रहा है, बिल्ली के रूप में आ रहा है, इंसान के रूप में आ रहा है, कुछ मांगने के लिए। इसलिए हमेशा ऐसे हाथ रखो, और जहाँ सेवा का मौका मिले ना करते जाओ। लोग भंडारा क्यों करते हैं? क्योंकि उन्हें पता है ना, निस्वार्थ कर रहे हैं, सब लोग खा के जाएंगे, दुआ दे के जाएंगे। तो वो ना 1000 रुपए के भंडारे में लाखों की दुआ कमा लेते हैं। दुआ क्या होती है, यहाँ से लेकर वहां तक साथ देंगे। इसलिए जब भी सेवा का मौका मिले, जाने मत देना, और क्या करते रहना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और क्या,
बोलते जाना, राधे राधे श्याम मिला।